चींटी एक ही लाइन में कैसे चलती है? आग पानी से क्यों बुझ जाती है? भूकंप क्यों आते हैं? आदमी और जानवर में सबसे पहले कौन आया? लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, बिना एकदम अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, चींटी एक ही लाइन में कैसे चलती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिनमें फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे से संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 स्पर्श संगिका या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघते हुए रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि चींटी एक लाइन में क्यों चलती है। नंबर 2, आग पानी से क्यों बुझाई जाती है? दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो तो वो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति से आग पैदा नहीं हो सकती। अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्यतः ज्वाला से दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है और आग को बुझाया जाता है। नंबर 3, भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स है जो लगातार घूम रही होती है। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स ज्यादा टकरा जाती है तो उसे जॉन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती है और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। पृथ्वी के नीचे इस उथला पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है। इसलिए दोस्तों, भूकंप आते हैं। नंबर 4, आदमी और जानवर में सबसे पहले कौन आया? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके पश्चात बहुकोशीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्षों बाद में हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। नंबर 5, लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे को टुकड़े की प्लेट को बना दी जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है और वह पानी के नीचे आने वाली ताकत का फायदा उठा सकता है। लोहे के जहाज का आयतन उसके भार से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित यानी डिस्प्लेस करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल यानी जहाज पर लगता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। इसीलिए लोहे का बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोमांटिक फैक्ट्स के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।